प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अरोरा नगर में सम्राट अशोक शिलालेख महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत अरोरा बांध स्थित अशोक स्तंभ से लेकर भारी जुलूस निकाला गया, जो कि नगर भ्रमण करते हुए भंडारी जी स्थित शिलालेख के पास समाप्त हुआ। जुलूस में सम्राट अशोक क्लब अरोरा के कार्यकर्ता, स्कूल के बच्चे और नगर के काफ़ी लोग सम्मिलित हुए, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रदर्शन किया गया और भारत माता के जयकारे के साथ जुलूस संपन्न हुआ। भंडारी जी पर लगे टेंट में सभी लोगों को बैठने की व्यवस्था दी गई थी। लगभग 3 बजे स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सम्राट अशोक क्लब द्वारा मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया। उसके उपरांत पत्रकारों को भी अंग वस्त्र सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुराने तेवर में नजर आए। बद्रीनाथ धाम को बौद्ध स्थल बताकर अपने पुराने बयान पर कायम रहे। विवादित बयानों को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि वह जो बातें बोलते हैं वह तार्किक होता है, लेकिन मीडिया उसे विवादित बना देती है। अतिथियों में CK मंगलम, डॉक्टर रविंद्र मौर्य, प्रोफेसर किरण यादव, प्रोफेसर रमेश चंद्र नेगी, डॉक्टर रवि गुप्त मौर्य, तेज प्रताप सिंह, जवाहर मौर्य, बजरंगी कुशवाहा, कुलदीप कुशवाहा मौजूद रहे। व्यवस्था में सुशीला मौर्य, प्रेमचंद मौर्य, नागेंद्र मौर्य आदि उपस्थित रहे। अरोरा से कृष्ण कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। देश के कोने कोने में हमारा अतीत गौरवशाली इतिहास कहीं न कहीं पहाड़ियों में, जमीन के नीचे या किसी देवालय के रूप में उस इतिहास को समेटे हुए है। और उसी क्रम में अरोरा की पहाड़ी में भी ये शिलालेख सुरक्षित मिला। स्वाभाविक रूप से इस ऐतिहासिक जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। और आज के इस विशेष अवसर पर, क्योंकि आज शहीद वीर उधम सिंह, आज वीर उधम सिंह जी का जन्मदिन भी है, जिन्होंने जंगियावाला कांड के हत्यारे जन दायर को ब्रिटिश पार्लियामेंट जाकर के मौत की घाट उतारा था। उनके जन्मदिन पर भी मैं उन्हें कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। समस्त देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी देता हूँ। आज एक दूसरा भी ऐतिहासिक क्षण है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी की आज निर्वाण दिवस है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों बहनों की ओर से उनके इस निर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उन्हें भी कोट वंदन नमन करता हूँ। लखनऊ में कोरोना की बैठक हुई है, क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से हमारा भारत, हमारा समाज विभिन्न जातियों का है, विभिन्न वर्गों का है, विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न पंथों का है। इसलिए सभी पंथ, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, जात के लोग अपने अपने समाज के उत्थान के लिए लगातार काम करते रहते हैं। और यदि उसी क्रम में कोई अपनी सामाजिक बैठक कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से ये उसका अधिकार है, उसको हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। विवादित बयान के लिए आरोप लगता है आपके ऊपर, क्या कहेंगे? विवादित बयान का आपको आरोप लगता है, क्या कहेंगे? आरोप लगाने वाले अपनी लेखनी को विवादित कर देते हैं। जब मैं ऐतिहासिक बोलता हूँ, ऐतिहासिक चीज बोलता हूँ तो विवादित हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि विवादित बयान लिख देने से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की न्यूज से किसी की TRP बढ़ती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कर और रखाव का जो शिलालेखों का जो है शीर्ष व्यवस्था में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार को विशेष रूप से अतीत गौरवशाली इतिहास का संरक्षण करना चाहिए। वो किसी भी सामाजिक का हो, किसी भी ऐतिहासिक कार्यकाल का हो, जो भी हमारा इतिहास है सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। विशेष रूप से इनके संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। उन्नाव रेप का आरोपी को रिहा कर दिया गया, उस पर क्या कहना है आपका?
इससे कहीं न कहीं न्यायपालिका को लोक शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। एक उसी प्रकार के आरोपी को बेल हो रही है और दूसरे प्रकार के आरोपी को आज भी जेल में है। यानी जात के आधार पर जेल भेजना, जात के आधार पर जेल से बेल होना, इस प्रकार के जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इससे न्यायपालिका जिस पर सबको भरोसा था वो भी कहीं ना कहीं शक के कटघरे में खड़ी हो रही है, जो न जनता के हित में है, न राष्ट्र हित में है, न न्यायपालिका के हित में है। न्यायपालिका को भी इससे गुरेज करना चाहिए।